अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अपने घरों में अच्छे से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। तो बच्चों, आज 2 दिन से हम ये सबक पढ़ रहे हैं ललदिद के बारे में। तो आज इसी सबक को हम कंटिन्यू करते हुए आप अपनी किताबें अपने सामने रखें। सफ़ा नंबर है 19, ठीक है ना। तो आप किताबें खोलें, इसका लास्ट पैरा है जो आज हमने पढ़ना है। ललदिद को मुसलमान लल आरिफा और हिंदू लल ऐश्वरी के नामों से याद करते हैं। ललदिद जो है, मुसलमान जो है वो उसको लल आरिफा और हिंदू जो है वो लल ऐश्वरी के नामों से याद करते हैं। उन्होंने खासी लंबी उम्र पाकर बीज बहाड़ा के मकाम पर वफात पाई। ललदिद जो है उन्होंने काफी लंबी उम्र पाकर बीज बहाड़ा के एक मकाम में उन्होंने वफात पाई। कश्मीर के लोग जब किसी खातून की शराफत, पाकबाजी, सब्र व तहम्मुल और दीनदारी से मुतासर हुए होते हैं तो उसे ललदिद के नाम से तशबीह देते हैं। ये बोलते हैं बच्चों, जब भी कभी कोई भी कश्मीर का कोई भी लोग जो है, कश्मीर के लोग, वो जब भी किसी औरत की शराफत को, पाकबाजी को, सब्र व तहम्मुल और दीनदारी से मुतासर होते हैं तो वो क्या करते हैं, तो उस वक़्त वो क्या करते हैं, वो इसी खातून का नाम, ललदिद के खातून के नाम से उसको तशबीह देते हैं। तो तशबीह किसको बोलते हैं? तशबीह यहाँ पे नया लफ्ज आया है, आप अपनी कॉपीज पर नोट करते चले साथ साथ। तशबीह बोलते हैं कंपेयर करना, किसी चीज को किसी के साथ मिलाना, है ना। जैसे देखो ना, ये कितनी साबर है, ये कितनी शराफत है, पाक दामन है, साबर है, दीनदार है, ललदिद की तरह, है ना। आगे ना ललदिद की तरह ये है, मतलब इसको उसके साथ तशबीह दी गई। या हम बोलेंगे ये कितनी खूबसूरत है, फूलों की तरह, फूल की तरह ये खूबसूरत है, ये चांदनी की तरह ये चमकती है, ये दूध की तरह ये सफेद है ना। किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करना, उसको तशबीह देना कहते हैं। तो जब भी लोग, कभी भी कश्मीर के लोग किसी खातून की शराफत, पाकबाजी, सब्र व तहम्मुल और दीनदारी को देखते हैं तो वो उसे किसके साथ तशबीह देते हैं बच्चों? ललदिद के साथ तशबीह देते हैं, ठीक है। यूं इस खातून की अजमत आज भी लोगों के दिलों में घर किए हुए है। आज से 600 साल पहले हब्बा खातून जितनी तब उन लोगों उसकी अजमत लोगों के दिलों में थी, आज भी उसी तरह से वो लोगों के दिलों में घर किए हुए है। आज भी उसकी उतने ही इज्जत और एहतराम है। तो ये था बच्चों आज का हमारा ये सबक ललदिद, ये आज हमने कंप्लीट किया। तो ललदिद के बारे में हमने पढ़ा, ललदिद के बारे में पूरे हमने उसका पूरी बायोग्राफी हमने पढ़ी। तो अब आपको ललदिद के बारे में जब भी कभी कोई सवाल पूछेंगे या जब भी कभी उसके बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से उसके बारे में लिख सकेंगे, उसके बारे में बता सकेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। फरंग, यहाँ पे लफ्ज और माने पढ़ेंगे हम। ऋषि बोलते हैं आबद, साधु जोगी, संत बोलते हैं पारसा परहेजगार, सोफी बोलते हैं परहेजगार, पश्मीना पोश मतकी, वसूक बोलते हैं यकीन, एतमाद, वस्त हो गया बीच, दरमियान। पेज नंबर 20 पे आ जाओ आप। यहाँ पे है रवायत बोलते हैं हकायत, सरगश्त, जरबल मिसल वो जुमला जो मिसाल के तौर पर बयान किया जाए, कहावत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बेसाख्ता बोलते हैं बनावट के बगैर, बेसोच, फौरन, फिलबद, ठीक है ना। बट्टा बोलते हैं मसाला पीसने का पत्थर, मसाला पीसने का पत्थर। लाज बोलते हैं शर्म, हया, गैरत। और मतरूक बोलते हैं तरक किया हुआ, छोड़ा हुआ। तो बच्चों ये थे इस सबक के अल्फाज माने। तो ये आप अपनी जो आपकी सवालों की कॉपी है उस पर आप ये नोट भी करेंगे। उसके बाद कल आप ये याद करके रखेंगे, मैं आपसे ये पूछूंगी, ये अल्फाज और माने की आप याद रखेंगे।
कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए ही इतना ही। खुदा हाफिज।